हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं स्वीन सैनी वादे के मुताबिक आपके साथ हूँ आज की नई टॉपिक के साथ। होप एवरीबडी इज एंजॉयिंग संडे। फंडे होगा आज। आप भी कहेंगे कि मैम कैसी बातें कर रहे हैं। आज के इस टाइम में, आज के इन दिनों में क्या संडे क्या मंडे, एवरी डे सेम। कभी होता था ऐसा कि हम कितना इंतजार करते थे कि संडे आए, वीकेंड आए और हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, रेस्ट करें। और आज उस मंडे जिसके लिए हम इतना घबराते थे कि ओहो फिर मंडे आ गया, अब फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा, कैसे होगा। आज उस मंडे के लिए हम तरस रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव ये आज हम सबकी जिंदगी में आया है, सिर्फ दिनों के फेर को लेके। दिन, संडे, मंडे, आज सब एक जैसे हो गए हैं। ये एक एग्जाम्पल है हमारी आज की लॉकडाउन की जिंदगी का। इसी तरह से बहुत सारे बदलाव हम सबकी जिंदगियों में आए हैं और यही कारण है कि आज हमने ये मुद्दा चुना आपसे बात करने के लिए, चेंज। हाउ टू चेंज व्हेन चेंज इज हार्ड, और उससे भी ज्यादा हाउ टू एम्ब्रेस चेंज व्हेन इट इज नॉट कंफर्टेबल। और मुझे लगता है कि हम दोनों के साथ ही जी रहे हैं कि ये चेंज एक तो अनएक्सपेक्टेड है, एक हार्ड है, तो हम इसको कैसे अडेप्ट करें, इस बदलाव के साथ जिंदगी कैसे तय करें। जैसे मैंने आपको लास्ट मैसेज में बोला था कि अभी वो वाले बदलाव आने वाले हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अनसीन हैं, अनरियलिस्टिक हैं, इनप्रैक्टिकल हैं। चेंज के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, हम साइकोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग्स रेजिस्ट क्यों करते हैं चेंज को, और फिर अगर चेंज आ ही गया है और हमें एक्सेप्ट करना ही है तो किस तरह से हम बाउंस बैक करके फाइट करें इस नई सिचुएशन के साथ। इन्हीं 3 मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। उम्मीद है आप सब हमारे साथ रहेंगे क्योंकि ये टॉपिक, ये मुद्दा, ये बात करना आज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि जो हमारा पहले वाला नॉर्मल था वो नॉर्मल नहीं रहा, और जो न्यू नॉर्मल आने वाला है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। वी आर टोटली क्लूलेस। और जिसके लिए क्लूलेस है उसके लिए तैयारी कैसे करें? करनी पड़ती है, बिल्कुल उसी युद्ध के मैदान की तरह जहां 2 देशों की लड़ाइयों में दोनों तरफ की सेनाएं मैदान में उतरती हैं। किसी को किसी के बारे में पता नहीं होता, लेकिन मानिए अगर किसी एक देश के राजा ने पहले से ही अपने दूत भेजकर दुश्मन देश की पावर, कहाँ सुरंगें बिछाई हैं, कितनी सेना है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, ये सब पहले से पता करवा लिया हो, तो युद्ध का जो परिणाम है, नतीजा है, वो बदल सकता है। उस टीम का या उस सेना की टुकड़ी का जीतना 100% श्योर है, भले ही वो नंबर में कम हो, पावर में कम हो, अगर उसे दुश्मन देश की ताकत और कमजोरी दोनों का पता है। ठीक इसी तरह जैसे पिछली बार भी मैंने आपसे बात करी थी, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। अगर हमें नॉलेज होगी कि आने वाली चुनौतियां क्या हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हम प्लान कर पाएंगे, हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे कि उन चुनौतियों से हमें जूझना कैसे है। इस वक्त करंट टाइम्स मैनेज करने के साथ साथ चेंजेस, जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हमारे इस टाइम में आ रहे हैं, आने वाले दौर में आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो रिलेटेड इमोशनल ट्रॉमास हमारी जिंदगी में पैदा हो रहे हैं, उन पे भी हम बात करेंगे और उनसे लड़ने के लिए ही आज इस पे बात करना बहुत जरूरी है। गेटिंग रेडी फॉर कमिंग टाइम्स एंड चैलेंजेस, जो किसी एज या किसी कैटेगरी के लिए स्पेसिफाइड नहीं है। ये एक बहुत छोटे बच्चों से लेके सीनियर एडल्ट्स तक, एक हाउसवाइफ से लेके एक वर्किंग वुमेन तक, एक बिजनेसमैन से लेके एक
प्रोफेशनल करियर पर्सन के लिए। साथ के साथ ये हर एक जो वो एक इंसान है जो वरीड है, जिसको चिंता है, जो सुकून में नहीं है, उन सब के लिए आज के ये मुद्दा शेयर करना, डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसके मेन रीजन है 3A। हम 3A's इसके बारे में सुनेंगे कि अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड देन एक्शन, और बीच में कहीं एक छोटा सा चौथा A आता है, एडेप्टेशन। अगर हमें अवेयरनेस होगी किसी मुसीबत की, मुश्किल की या चुनौती की, तो हम धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट करते हैं कि यस, अब आने वाला वक्त ये आने वाला है और हमें इसे कैसे अडेप्ट करना है, प्लस कैसे एक्शन लेना है। तो चलते हैं पहले अवेयरनेस की तरफ। और इस अवेयरनेस के दौरान मैं चाहूंगी कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो आपके पास, क्योंकि हम सभी इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक सिग्निफिकेंट चेंज राइट नाउ इन आवर लाइफ, प्लस डील कर रहे हैं एक रेंज ऑफ इमोशंस के साथ, इस चेंज के साथ कॉप अप करते वक्त, प्लस हम इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हैं इस प्रोसेस ऑफ चेंज के लिए और उस इम्पैक्ट के लिए जो हमारी जिंदगियों पे आने वाला है। एंड लास्ट, हम सब जानना चाहते हैं कि उस फेस ऑफ चेंज में हम कैसे थ्राइव करेंगे, कैसे हम इस इम्पैक्ट को झेल पाएंगे और इससे उबर पाएंगे। तो चेंज किस तरह से आता है, कितनी तरह का होता है चेंज, कौन कौन सा होता है चेंज? चेंज बेसिकली अगर हम देखें अपनी जिंदगी में किसी भी हालात के हिसाब से, तो 2 तरह के चेंज होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो होता है डिजायर्ड चेंज, विलिंगली जो हम चूज करते हैं, नई जॉब लेना अपनी पसंद की, नए शहर में शिफ्ट करना, स्टडी अब्रॉड के लिए जाना, कोई नए कपड़े खरीदना, नया घर बनाना। कितने मनचाहे चेंज हैं ये। अपने मनपसंद साथी से शादी करना, कोई भी वो डिसीजन जो मुझे चाहिए, मुझे पसंद है, वो मैंने लिया और मेरी जिंदगी में उससे रिलेटेड जो भी बदलाव आया। और दूसरा चेंज जो इम्पोज्ड होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसके बारे में हम तैयार ही नहीं होते, हमारी मर्जी ही नहीं होती उसमें। लेकिन जब वो चेंज हमारी जिंदगी में आता है, तब हम बाउंस बैक कैसे करें। ठीक उसी तरह जिस तरह से ये बदलाव ग्लोबल लेवल पे हमारे को फेस करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि जो 2 तरह के चेंज हैं, चाहे वो डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, इम्पोज चेंज है, दोनों के लिए मेंटल एनर्जी अलग अलग तरह से यूज होती है। एक मेंटल एनर्जी प्रोड्यूस करती है पॉजिटिव वाइब्स, एक्साइटमेंट, ये हिप्पी वाली। दूसरी एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट करने वाली है, स्ट्रेसफुल है, तनाव देती है, जब वो चेंज हमारी मनपसंद का नहीं होता, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है। ठीक इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स भी 2 अलग अलग तरह के होते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज भी 2 अलग अलग तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये बदलाव आया है तो ठीक है, हम इसके साथ चलेंगे, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे और अपने आप को जो भी नई बदलाव के साथ चेंजेस करने वाली हैं उन्हें करेंगे। लेकिन दूसरे होते हैं पैसिमिस्टिक, नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग। हमें बहुत परेशानी हो जाती है, 1 इंच भी चीज हमारे पसंद के हिसाब से इधर से उधर हुई नहीं और हम अपसेट हुए नहीं, हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स जो है वो तहलका मचा देते हैं, नो नो नो, ओ माय गॉड, ओ नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव। तो ये 2 अलग अलग ह्यूमन, 2 अलग अलग माइंडसेट, 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव वाले लोग अगर एक साथ रहते हो, अब मुझे पता है आप सबका ध्यान हस्बैंड वाइफ की तरफ जाएगा वो 2 सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कोलीग्स भी हो सकते हैं। हम सब की सोच, हम सब का नजरिया किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को देखने का अलग अलग होता है और उसी तरह से होता है रिस्पॉन्स अलग अलग। और तब इन अलग अलग माइंडसेट के साथ एक सिचुएशन में एक साथ चीजों को संभालना, मैनेज करना और भी ज्यादा मुश्किल है।
जैसा सबसे ज्यादा आजकल हम फेस कर रहे हैं इस लॉकडाउन में कोविड के चलते। सेहत की चिंता के साथ साथ काम की, फ्यूचर की, हर तरह की चिंताएं हैं। तो कुछ लोग इसके साथ बहुत अच्छे से कॉप अप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा एंजाइटी और पैनिक फील कर रहे हैं। इवन दो वो वाले लोग जो ज्यादातर पॉजिटिव रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, इस वक्त उनमें से भी काफी सारे लोग इस बदलाव को लेके बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हैं। They are also having negative mindset due to uncertainty of future. ये कब खत्म होगा और हम कब इससे बाहर आएंगे, कब हमारे काम चलेंगे। तो ये पॉजिटिव लोगों को, स्ट्रांग लोगों को भी अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो क्यों लग रहा है? किसी को भी इसके लिए गिल्टी होने की जरूरत नहीं है, या ये हमारी स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी का कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। Being a psychologist, being a counselor, even I feel worried about my family, worried about my kids, worried about my team, their well-being, their welfare, even global level पे बहुत सारी चिंताओं के कारण हैं। क्यों हैं? ये खास क्या है इस स्थिति में, इस आज की सिचुएशन में? 3 कारण हैं। एक तो इस चेंज की स्पीड। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा डिजायरेबल चेंज नहीं था, इम्पोज चेंज था। और इम्पोज चेंज होने के बाद अनडिजायरेबल चेंज होने के साथ साथ इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ये कब तेजी से फैलता हुआ इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया कि हम हैरान परेशान रह गए। कुछ लोग तो इसके लिए तैयारी भी नहीं कर पाए, कुछ लोग तो इसको समझ ही नहीं पाए। जब तक ये पूरा हावी हो गया तब हमें इसके बारे में समझ आया। उसके बाद है इसकी इंटेंसिटी। इस चेंज की इंटेंसिटी कि इतनी ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट था इसका कि हम लोग इसके लिए परेशान हो गए। और थर्ड पॉइंट है कंप्लेक्सिटी। कंप्लेक्सिटी मतलब इंपैक्ट होने के साथ साथ इसका जो साइड इफेक्ट्स थे, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो बहुत ही डरावने थे, वो बहुत ही अनसर्टेन थे, जिनका हमारे पास ना तो कोई वैक्सीन हुआ, ना ही हमें कोई प्रोस्पेक्टिव नजर आया उस वक्त। धीरे धीरे हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, नो डाउट, लेकिन स्पीड, इंटेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी तीनों ने हम पे एक तरह से वार किया। और बहुत ही कम समय में इसके फैलने से हम सब की जिंदगी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई। तो जो फेमिलियर लोग थे, जो पेसिमिस्टिक थे, स्लो थे, जो टाइम लेते हैं किसी भी चीज को अडॉप्ट करने का, उनके लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड वाइफ हैं जो मूव करना चाहते हैं किसी अलग कंट्री में, किसी फॉरेन कंट्री में। वो दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब वो डिसीजन लेते हैं तो उसमें से एक का एक्साइटमेंट लेवल कुछ और होता है और दूसरे का नर्वसनेस लेवल कुछ और होता है। आप किस कैटेगरी में आते हैं, जानना चाहेंगे? डेफिनेटली हम उसमें हेल्प करेंगे आपकी। आई एम थैंकफुल टू स्नेहा जिसने ये शेयर की मेरे साथ क्विक चेंज असेसमेंट शीट एक वेबिनार में, कि आप अगर खुद को इवेल्युएट करना चाहें कि मेरे में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं या कुछ क्वालिटीज ऑप्ट करने वाली हैं कि मैं चेंज के साथ कितना जल्दी कंफर्टेबल होता हूं या होती हूं, या चेंज मुझे कितना परेशान करता है, तो यहां मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में बहुत ही जल्दी एक असेसमेंट शीट शेयर करने वाली हूं। आई होप आई कैन डू दिस। No, I think I can't share image here. So I will share on the screen after this session is over. So आप लोग प्लीज उसे देखिएगा। उसमें एक तरफ 10 पॉइंट्स हैं, 10 क्वेश्चन हैं, 10 स्टेटमेंट्स हैं, या 10 आप कह लीजिए 10 इवैल्यूएशन पॉइंट्स हैं, और साथ के साथ 5 पॉइंट्स ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपने आप को कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं, समवट डिसएग्री करते हैं, नॉट श्योर हैं उसके बारे में, समवट एग्री करते हैं, या कंप्लीटली एग्री करते हैं। उस हिसाब से अपने हर स्टेटमेंट के आगे स्कोर लिखना है।
और एंड में टोटल स्कोर आपने जो उस शीट में दिया हुआ नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर या मेरे मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। स्कोरिंग के हिसाब से हमारे पास एक प्रॉपर इवैल्यूएशन फॉर्मूला है, ये इवैल्यूएट करने के लिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको किस किस तरह के बदलाव की जरूरत है। तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे जिस जिसको इसकी जरूरत होगी एज पर रिक्वायरमेंट बेसिस, क्योंकि अगर ये सारी चीजें हम यहाँ शेयर करते हैं तो सेशन हमारा बहुत ड्रैग हो जाएगा। अब अगर हमें पता है कि ये चेंज आ रहा है, चेंज हमें एक्सेप्ट करना है, हमें अवेयरनेस हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, लेकिन हम अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे हम में से लोग हैं जो इस चेंज के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है और आने वाले चेंज के लिए तो बहुत ज्यादा चिंता में है। So psychologically, we human beings, why we resist change? This is for 3 reasons. Number 1, we human are creature of habit. हम सब जानते हैं कि हमें अच्छी आदतें अपनाने के लिए क्यों बोला जाता है कि जब बुरी आदतें पड़ जाती हैं तो उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और अच्छी आदतों के साथ जीना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमारी जो हैबिट फॉर्मेशन है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम तब तक नई हैबिट के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते, कंफर्ट जोन में नहीं आ पाते जब तक पुरानी हैबिट छूटे नहीं या नई हैबिट से प्यार ना हो जाए। और वो जो एक पीरियड है लिविंग ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्टिंग न्यू हैबिट पैटर्न्स, वो एक सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो हम अपनी पुरानी आदतें चेंज करें और नई आदतों को प्यार करें, इसके लिए हमें तैयारी करनी है। जैसे कुछ समय लगता है इसके लिए, इसीलिए 21 डे का चैलेंज लिया गया लॉकडाउन का, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली एक फैक्ट है कि 21 डेज लगते हैं एक नई हैबिट फॉर्मेशन को और उसके लिए कंफर्टेबल होने को। हम अपने कंफर्ट जोन से बहुत जल्दी बाहर नहीं आ पाते हैं। दूसरा कारण है इसका फियर, डर। कई बार ये फियर ऑफ फेलियर होता है। आप देखते होंगे कि हम नई चीजें ट्राई नहीं करते, नया स्किल, नया कोई हॉबी, कोई नया सीखने वाला काम, कोई नया जॉब प्रोफाइल, बिकॉज वी हैव ए फियर ऑफ फेलियर कि शायद मैं उसमें फेल हो जाऊंगा या वो मेरा फॉर्टे नहीं है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना हमें बहुत मुश्किल लगता है और इस कोविड ने, इस लॉकडाउन ने तो हमारे हर कंफर्ट जोन की धज्जियां उड़ा दी हैं। दूसरा इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा जेन्युइन, बड़ा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक सा फियर है, वो है फियर ऑफ अननोन, जिसकी वजह से ये चेंज एडेप्टेशन में हमें बहुत मुश्किल आने वाली है। पुराने टाइम पे आपको याद होगा, हमने पढ़ा है हिस्ट्री में केव टाइम, गुफाओं का समय, वहां से लेके आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक ह्यूमन स्पीशीज ने इतना ग्रो किया है, सरवाइव किया है थ्रू ऑल द चेंजेस। Still we feel awkward, still we feel suffocated, still we feel uncomfortable, because change is when gotten out to familiar to new fearful times. तीसरा है हमारा मेंटल सैचुरेशन, क्योंकि इस दौर ने हमें इतना डरा दिया है, इसमें इतनी सारी चीजें अचानक से हो गई हैं और वो भी सिर्फ एक फैमिली, एक सिटी, एक स्टेट, एक कंट्री के साथ नहीं, ग्लोबल लेवल पे। पहले क्या होता था, जब भी कोई डिजास्टर्स होते हैं तो हमें लगता है कि वो उस एरिया में है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे वो लोग संभल जाएंगे, बाकी ग्लोबल लेवल पे इतना क्राइसिस नहीं होता था। लेकिन इसने हमें मेंटली इतना एग्जॉस्ट कर दिया बिकॉज इट हैज ब्रॉट टू मैनी चेंजेस विद फुल इम्पैक्ट ऑन एवरी स्पीशीज। और वो इम्पोज्ड चेंज है, एक्सेसिव स्ट्रेस के साथ आया है, उस स्ट्रेस के साथ साथ जो पहले से हमारी जिंदगियों में थे। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। तो इस वजह से ये 3 कारण हैं कि एक तो हमारी हैबिट फॉर्मेशन, फियर ऑफ अननोन और दूसरा मेंटल सैचुरेशन। तो इन तीनों डरों से बाहर निकलने के लिए, इन तीनों चीजों से बाहर निकलने के लिए हम आज डिस्कस करेंगे 3 पावरफुल साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज जो हमें हेल्प करेंगी इसको कॉप अप करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए थ्रू चेंज। लेकिन जैसा मैंने आपसे बोला था, प्रॉमिस किया था कि सॉल्यूशंस पे बात करने से पहले
मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्यूटीफुल सरप्राइज लाई हूं आज। वो एक खूबसूरत गीत जो इस सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो मैं आपके सामने ला रही हूं हमारे नाइस की कोकिला फिजा को, जो इस गीत की 4 खूबसूरत लाइनें आपके साथ साझा करेगी। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिजा, बने रहिएगा प्लीज। श्योर। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल जियो जी भर यहाँ, जो है समा कल हो ना हो। थैंक यू फिजा। यस, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाम कभी तो कभी धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, कल ये समा हो ना हो। और मैंने आपसे एक नहीं 2 सरप्राइजेस की बात की थी, और अब है हमारा अगला सरप्राइज। हियर इज आयुषी। Hi guys! I just wanted to say thank you for all the lovely wishes you guys have been giving for the mask that I've been making. So thank you so much. Thank you. तो अब हम बात करेंगे 3 पावरफुल स्ट्रेटजीज टू फाइट फॉर दिस चेंज एंड टू कॉप अप विद दिस चेंज। आपको याद होगा, हम सबको कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने, बुजुर्गों ने या किसी भी मेंटोर ने बताया होगा कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचने से अच्छे विचार आते हैं, तो अच्छा व्यवहार होता है। और ये गाना भी था, एक शाहरुख खान का एक और गाना था या डायलॉग था कि जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसे पाने के लिए पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है, अगर शिद्दत से चाहो तो यहाँ बात हम कर रहे हैं सोच की। चेंज द वे आई थिंक अबाउट चेंज। पहली पावरफुल स्ट्रेटजी है कि हमें अपना थॉट प्रोसेस इस कोविड पीरियड में, इस लॉकडाउन पीरियड में चेंज करना है, शिफ्ट करना है माइंडसेट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड दिस इज द only and only powerful solution, not only with this trouble, with every trouble. आपको पता है, इस वक्त मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे अपना फेस देख नहीं पा रही हूँ due to some technical issue. It's showing me message, sorry we are having trouble with playing this video. But I'm not thinking about this. I'm only thinking about this कि I'm with you on all of your screens. So 2 मेजर फैक्टर जो प्ले करते हैं एक रोल, योर ओन टेम्परामेंट प्लस योर पास्ट एक्सपीरियंस अबाउट चेंज। अब हम कह तो देते हैं कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मेरा पिछला कोई ऐसा एक्सपीरियंस है चेंज के साथ कि मैं तो बदलाव के लिए तैयार थी, लेकिन उस बदलाव ने मुझे वो नहीं दिया जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने सोचे थे या एक्सपेक्ट किए थे। स्टिल हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाम है कभी कभी है धूप जिंदगी। पिछला कोई भी फेलियर, कोई भी एक्सपेरिमेंट, स्ट्रेस हमें साथ लेके नहीं चलना है। तो एक तो हमें पॉजिटिव सोचना है, दूसरा हमें प्रीवियस नेगेटिव एक्सपीरियंस को यहाँ ऐड ऑन नहीं करना है, छोड़ आना है उसे पास्ट में, फ्यूचर में लेके नहीं जाना है। थॉट्स कैसे कनेक्टेड हैं रिजल्ट्स के साथ, ये एक शब्द मैं आपको बताती हूँ बड़ा पावरफुल, टी मॉडल, TEA। टी लवर्स के लिए तो ये बहुत मजेदार है। मेरे जैसे चाय के जो आशिक हैं वो इसे ऐसे अपनाते हैं। टी फॉर फर्स्ट लेटर, टी इज फॉर थॉट, नेक्स्ट लेटर E फॉर इमोशन एंड लास्ट लेटर A फॉर एक्शन और बिहेवियर हम कह सकते हैं। सो जैसे जैसे हमारी सोच बनती है, जो जो हमारे दिमाग में विचार आ रहे होते हैं, दे क्रिएट एन इमोशन इन आवर बॉडी, एक फीलिंग क्रिएट करते हैं। ये आप समझते होंगे कि मैंने किसी को याद करना शुरू किया, धीरे धीरे मैंने इतना याद किया कि मैंने उन्हें मिस करना शुरू किया।
अभी थोड़ी देर पहले मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन चंद पलों के अंदर अंदर मेरा मन घुमड़ घुमड़ करने लगा और फिर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इमोशन। और जब मैं ये सोच रही थी कि अभी मैं किचन में जाके कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, वहीं मैंने अपने आप को बेड पे गिरा दिया और मैं बहुत सैड मूड में चली गई। तो कैसे थॉट इमोशन जनरेट करती है और नेगेटिव एक्शन शुरू हो जाता है। अगर मैं इस सिचुएशन को बोलूं कि चेंज इज वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है, मेरे को तो लगता है कि मैं सेंटर आगे ऑपरेट ही नहीं कर पाऊंगी, मेरी टीम तो आगे परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी, सब लोगों को घर रहने की इतनी आदत हो जाएगी कि वो यहाँ आके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, बार बार उन्हें अपने घर के मेंबर्स के साथ रहने वाले पल परेशान करेंगे। हम फिर से वो एक ह्यूज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ आते थे वो वॉक इन जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसी वाली इमोशन आएगी? एंजाइटी, फियर, ट्रबल, पैनिक, ओ माय गॉड। और देन आई विल रेजिस्ट दिस चेंज। बार बार मेरा मन कहेगा मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर इसको हम शिफ्ट कर दें, रिप्लेस कर दें टोटली विद सम पॉजिटिव थॉट कि नो, दिस इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी। ये टाइम ने हमें दुख बहुत दिखाए हैं, नो डाउट, हमें अनकंफर्टेबल किया है, सफोकेट किया है, लेकिन इस टाइम ने हमें टाइम भी तो बहुत दिया है, सोचने के लिए, एक साथ बैठने के लिए, उन दोस्तों से बात करने के लिए वीडियो कॉल्स या फैमिली मेंबर से जिनसे हम कभी बात ही नहीं कर पाते थे, अपने पार्टनर को समझने के लिए। दोनों ने मिलकर किचन में कितनी अच्छी क्रिएशंस की हैं। बच्चे हमारे साथ हैं, वो हमारी इन सिचुएशंस में हमारी पर्सनल, फाइनेंशियल, इमोशनल प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, विटनेस करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इतने दिनों में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बीमारी से मौत की खबरें नहीं आई, अखबार में कोविड के अलावा कोई नेगेटिव न्यूज ज्यादा सुनने को नहीं मिली कंपैरेटिवली, तो अच्छी बातें हुई हैं। अगर हम इस तरह से ग्रेटिट्यूड वाली लिस्ट बनानी शुरू करें, अच्छी चीजों को मॉनिटर करना शुरू करें और खुद को तैयार करें कि नहीं, ठीक है, टीम बहुत देर बाद इंस्टीट्यूट आएगी, लेकिन इस दौरान हमने उनसे अपना रास्ता कायम रखा, हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, हम उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में इन्वॉल्व किए हुए हैं और उनका ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस चेंज हुआ, बढ़ा। बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर्स हैं हमारे जिन्होंने पहले कभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी, वो टेक्निकली इन सब चीजों से थोड़ा सा घबराते थे, नाउ दे आर गेटिंग कॉन्फिडेंट। और वो स्टूडेंट्स जिनको लगता था हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, हमारे यहाँ नेट नहीं चलता, कोई छत पे जाके कर रहा है क्लासेस, कोई बालकनी में खड़ा है, किसी ने किसी से कुछ हायर किया, किसी ने किसी को कोई हेल्प की। सो दीज ट्रायल टाइम्स हैव गिवन सो मच गुड मेमोरीज आल्सो। वो लोग जिन्हें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता था, वो अपने छोटे बच्चों के साथ पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एक नई अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ लेंगे तो हमें क्यूरियोसिटी होगी कि लेट्स सी आगे क्या होने वाला है, देखिए आगे हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे स्पाउसेस, हमारे टीम मेंबर्स, हमारे कोलीग्स, हमारी मैनेजमेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ दे विल कॉप अप, what we will learn from their experiences when we will go together on one place, when we will meet each other, how we will react, how we will share our stories. कितना अच्छा लगेगा इतनी देर बाद किसी को मिलना, हक करना। तो एकदम से ये इमोशन जो है क्यूरियोसिटी वाला, एक्साइटमेंट वाला, हमें एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार करेगा, रेजिस्टेंस के लिए नहीं। Then we will be ready to change the face and face the face of change with positivity, strength, determination and full excitement. What we think of change is very important. So first point, very powerful point, change the way we think about change. Secondly, बहुत important है ये भी, minimize expectations hangover. हैंगओवर हमेशा वो नहीं होता जो रात की खुमारी होती है और सुबह तक उतरती नहीं, नो। हैंगओवर हमारी अपने से एक्सपेक्टेशंस का, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज्यादा होता है।
और ये बहुत खतरनाक है। इससे हमें कैसे मिनिमाइज करना है? देखिए, आपको मैं एक बड़ा रियल इंसिडेंट बताती हूँ ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड। सभी स्कूल्स ने हर तरह के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जब लगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं खुल पाएंगे। तो मेरे पास बहुत सारी मदर्स के मैसेजेस आए, क्वेरीज आई कि मैम ये ऑनलाइन क्लासेस का डिसीजन ठीक है कि नहीं, इसमें बच्चे क्या सीख पाएंगे, स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा होगा, बच्चों को तो आदत पड़ जाएगी लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे रहने की, मोबाइल पे रहने की, जिनके घरों में लैपटॉप नहीं है बच्चे तो बहाने से हमसे फिर बार बार मोबाइल मांगेंगे, क्या इनका सिलेबस अच्छे से कवर हो पाएगा, क्या ये एग्जाम्स के लिए तैयार हो पाएंगे। Oh my God. See how many expectations. So I always tell them, ये टाइम प्रोडक्टिविटी का नहीं है। इवन वर्क फ्रॉम होम वाले जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, दे वर सो मच वरीड, मैनेजमेंट वाज वरीड कि लोग घरों में से काम की आउटपुट दे पाएंगे कि नहीं। कुलीग्स और जो एम्प्लॉयज थे वो वरीड थे कि हम अपने घर वालों की प्रेजेंस में कैसे मैनेज करेंगे, डिस्टर्बेंसेस होंगी, क्या हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी होगी कि मैनेजमेंट हमें सैलरी के लायक समझे। तो ये वक्त एक्सपेक्टेशंस का नहीं है, ना तो फैमिली मेंबर से, ना ही टीम से, कुलीग से, सोसाइटी से, किसी से भी नहीं। हमें ये अपना हैंगओवर थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि whenever expectations are not met, they are very painful, they are very stressful. तो अभी कोई नए गोल्स बनाने का, नई माइलस्टोन्स अचीव करने का टाइम नहीं है, नया पैसा बनाने का टाइम नहीं है। अभी सिर्फ इस ट्रबुलेंस से पीसफुली बाहर आने का टाइम है। तो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के हैंगओवर को कम करेंगे। हमारी जो एबिलिटी है टू रैप अराउंड चेंज, ये जितनी स्ट्रांग होगी उतना हमें हेल्पफुल होगी। तो हमें अपनी वो एबिलिटी, वो रेजिलियंस डेवलप करनी है कि हम आने वाले चेंज के लिए अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। एक्सेप्ट द थिंग्स दैट डोंट गो ऑलवेज विद प्लान। हमें एक्सेप्ट करना है कि हर चीज प्लान के अकॉर्डिंगली हमेशा नहीं चलती है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ अपने ही घर में आयुषी का। ये सारे क्याओस से पहले नवंबर में आयुषी को इटली में ही एक बहुत अच्छी जॉब मिली, उसकी ड्रीम जॉब, जो वो पहले से चाहती थी कि कैंपस से ही मुझे प्लेसमेंट हो जाए। लेकिन हमें थोड़ा सा अटपटा लग रहा था कि वो पहले घर आए, घर आने के बाद थोड़ी देर विंटर सीजन कम से कम यहाँ निकाले, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत मुश्किल होता है, और एक बार जॉब के लूप में फंस जाएगी तो फिर पता नहीं कब घर आएगी। तो हमने इंसिस्ट किया कि बेटा कम होम, स्टे विद अस फॉर फ्यू मंथ्स, देन वी विल सी फॉर जॉब्स। जॉब्स तो मिलती रहती हैं जब आपके पास काबिलियत हो, कोई दिक्कत नहीं। शी वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। शी वॉज सो एक्साइटेड कि आई हैव कंप्लीटेड एन इंटरनेशनल डिप्लोमा, पेइंग सो मच हाई फी, working so hard day and night, and now I am getting the opportunities, so I want to take. Lekin she could not say no to us, so she came back. And when she came back, again trying for the new opportunities, work visa was a great issue. और साथ के साथ धीरे 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 दिसंबर एंड तक ये कोविड का इम्पैक्ट आने लगा। और अगर ये वहां नहीं थी तो ये हमारे साथ थी और बहुत अपसेट थी। ऑब्वियस है, because everything was not going with her plans. It was stressful, it was painful. लेकिन कोविड के आते ही इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे आने लगा, जॉब सिनेरियोस चेंज होने लगे, एंड एट दैट टाइम शी वाज विद अस, विद फैमिली, एंड टुडे शी फील्स कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। अब मैं इटली में होती, एम्स्टर्डम में होती, तो मैं कैसे बिहेव कर रही होती, कैसे फेस कर रही होती सारे चेंज को। और अब मैं पेरेंट्स के साथ हूं तो शी इज डूइंग वट एवर शी लाइक्स। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख रही है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान सीख रही है पापा से, वो मास्क बना रही है, सोशल कॉजेज के लिए काम कर रही है, साथ के साथ वो इंटरनेशनल कंपनीज के लिए फ्रीलांस इलस्ट्रेटर की तरह काम कर रही है। तो ये जो एबिलिटी है, जो रेजिलियंस है टू एक्सेप्ट, अडेप्ट एंड देन गो विद चेंज, ये हमें बहुत पॉजिटिव करती है। और वो रिजल्ट्स जो हमें अच्छे मिलने वाले हैं वो एक्चुअली हमें तभी मिल पाते हैं। अगर हम वो रिजल्ट्स इग्नोर करेंगे, अडेप्ट नहीं करेंगे, हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो जो पॉजिटिव भी होने वाला है वो भी हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम सिर्फ नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव की कंप्लेन करेंगे। और थर्ड एंड लास्ट, मोस्ट पावरफुल, जो हमें इस वक्त बहुत जरूरी है,
लोकस ऑफ कंट्रोल। हमारा किस सिचुएशन पे क्या कंट्रोल है, मेरे एरिना में, मेरे एरिया में, मेरी कैपेसिटी में क्या है इस वक्त, मुझे सिर्फ वही करना है, मुझे और कुछ नहीं सोचना। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था कि हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल सिचुएशंस और उनसे जुड़े हुए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बजाय इंटरनल स्ट्रेंथ की तरफ शिफ्ट करना है कि मुझे अपना अंदर का पावर, अंदर की एबिलिटी, अंदर का कॉप अप करने का स्टेमिना कैसे बनाना है, अपनी फैमिली का स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, अपनी टीम का स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, अपनी नेबर का स्टेमिना कैसे बढ़ाना है। अगर ऑनलाइन मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मेरे पास कुछ एंजाइटी वाले लोग हैं, तो उनका स्टेमिना कैसे बढ़ाना है। दिस इज ओनली माई पावर। सरकार क्या करेगी, वैक्सीन कब बनेगी, ये लॉकडाउन कब खुलेगा, ये हमारे काम कैसे चलेंगे, क्या हमें कस्टमर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं है। हम उस बॉर्डर के बाहर नहीं जा सकते। हमें अपने ही दायरे में रहकर अपनी ही स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। और आप देखिए, ग्लोबल लेवल पे अगर हम सभी एक्सपेक्टेशंस को मिनिमाइज करके, पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करके सिर्फ अपने अपने बेसिस पे बेस्ट करेंगे जो इस वक्त जरूरी है, तो क्या ग्लोबल लेवल पे हम कुछ बदल नहीं सकेंगे? डेफिनेटली बदल सकेंगे। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि मेरे अकेले से क्या होगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह वो छोटी सी चिड़िया जो जंगल में आग लगने पे बूंद बूंद पानी नदी से लेके जंगल में जा जाकर फेंक रही थी, तो एक उल्लू ने उसे बोला कि बेवकूफ, ये क्या कर रही हो, तुम्हारे चोंच में पानी भरने से और जंगल में पानी की बूंदे डालने से ये आग नहीं बुझेगी, तुम चलो यहां से भागो, इस वक्त जान बचाने का टाइम है। तो उस चिड़िया ने बोला कि जब इतिहास में इस आग के बारे में लिखा जाएगा तो कम से कम मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, ना कि आग लगाने वालों में और पीठ दिखाकर भागने वालों में। तो इस वक्त हमें ना तो नेगेटिव आग को बढ़ाना है, ना ही पीठ दिखा के भागना है। हमें बूंद बूंद एफर्ट डालना है, अपनी कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपने स्टेमिना के हिसाब से। What is within my power? This is my power. What is beyond my power? That is none of my business. So this is very important at this moment. Unwavering faith that better tomorrow is coming. Dawn is there, dawn to darkness and to struggle. But in this darkness, there is some silver lining waiting for us. So every fall season has taught us कि बसंत ऋतु आने वाली है। हमेशा हर साल पतझड़ आती है, पत्ते गिरते हैं, पेड़ बिल्कुल खाली हो जाते हैं, उनका स्टॉक खत्म हो जाता है, लेकिन सिर्फ इस इंतजार में कि आने वाले सीजन के साथ फिर से नए पत्ते आएंगे, नई उम्मीदें आएंगी, हम फिर से खिलेंगे। तो प्लीज आइए हम सब मिलके शिद्दत से सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, टी मॉडल को याद रखेंगे, नेगेटिव इमोशंस जनरेट नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव बिहेवियर नहीं करेंगे और एक्सपेक्टेशंस को मिनिमाइज करते हुए हम लोकस ऑफ कंट्रोल सिर्फ अपनी विद इन माई पावर के अंदर रखेंगे। और फिर देखिएगा घर घर में पॉजिटिविटी की लहर ऐसे दौड़ेगी कि कोविड तो क्या है, हम आने वाली हर चुनौती का सामना अच्छे से कर पाएंगे, पॉजिटिवली कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम शिद्दत से चाहेंगे तभी कायनात जो है वो हमारा साथ देगी। थैंक यू सो मच। इमीडिएटली आई एम गोइंग टू शेयर दोज पॉइंट्स जो क्विक असेसमेंट है सेल्फ चेंज के लिए, सेल्फ चेंज पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, वो आप मेरी टाइमलाइन से ले सकते हैं और फिर आप अपने स्कोर्स मुझे भेज सकते हैं गिवन नंबर या ईमेल आईडी पे। पर्सनली हर एक के साथ मैं कम्युनिकेट करूंगी डेफिनेटली कि हम अपनी अपनी स्कोर्स के हिसाब से किस रेंज में आते हैं और हमें किन चीजों की आगे जरूरत है, किस रेजिलेंस को डेवलप करने की जरूरत है, किस स्ट्रेंथ को डेवलप करने की जरूरत है। अगर हम अभी वीक हैं कोई बात नहीं, क्योंकि ये जजमेंट का टाइम नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस का टाइम है कि हम एटलीस्ट अवेयर हो जाएं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, मुझे क्या एक्सेप्ट करना है, मुझे क्या अडेप्ट करना है, क्या चेंज लाना है अपने आप में, ताकि मैं एक राइट एक्शन आगे ले सकूं। Thank you so much. Love you all. Love being here. Thank you so much.